एक हाथ वाली बहू। दुनिया में 7 अजूबों के बारे में तो आप जानते होंगे। 8वें अजूबे से हम आपको मिलवाते हैं। नाम है शीना। एक दिन शीना की सास कहती है, अगर मेरे बेटे के पैर में दिक्कत ना होती तो मैं इस एक हाथ वाली शीना से अपने बेटे की शादी कतई ना करती। राकेश, शीना का पति, कहता है, अरे कैसी बात कर रही हो माँ? जब मेरे अंदर शारीरिक कमी है तो लड़की कैसे परफेक्ट मिल जाती? वैसे भी शीना में क्या कमी है सिवाय एक हाथ के? शीना की शादी राकेश के साथ हो जाती है और शादी के बाद, देख शीना, हम लोगों का बड़ा खानदान है, कई लोगों का आना जाना, तू परेशान ना होना। तेरे ससुर ने तेरी मदद के लिए एक काम वाली लगा रखी है। जी माँ जी, शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी कि कोई कमी ना होने पाए। फिर भी अरे शीना बिटिया, कोई खास जरूरत नहीं है तुझे घर का काम करने की। वैसे भी राकेश का ही काम इतना होता है कि उसकी माँ तो सारा दिन उसी पर लगी रहती है। शीना ससुर की बात सुनकर मुस्कुराती है। वो क्या है ना, राकेश का पैर ठीक होता तो कोई कमी नहीं थी। वक्त पर पोलियो का टीका ना लगाने के कारण ही ऐसा हुआ। शीना को सास पर दया आ जाती है। सासू माँ, आप रोए मत। वो क्या होता है ना कि जो ऊपर वाले का खेल है वो तो वही समझे। हो सकता है कि कोई गलती हम लोगों से ही हुई हो, वरना तो माता पिता कभी बच्चे का गलत नहीं सोचते हैं। ठीक कह रही है बेटी। मैं तो राकेश की माँ को कितना समझाता हूँ कि राकेश के पैर ना होने के लिए खुद को ना कोसा करे। वैसे बहू, तेरे हाथ को क्या हो गया था? तभी वहां राकेश आ जाता है। हाँ हाँ शीना, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मतलब अगर तुम बताना चाहो तो। हाँ, वो तो सबको पता है, ये तो अखबार में भी छपा था। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था कि तेरे हाथ जाने की खबर छप गई थी बहू? माँ, वो क्या है ना, एक बार मेरे गांव में स्कूल बच्चों से भरी बस नदी में गिर गई थी। तब मैं वहीं थी। मैंने फटाफट नदी में छलांग लगाई और सारे बच्चों को सही सलामत बचा लिया था। बस एक बच्चे को बचाते बचाते मेरा हाथ फंस गया था, जिसे काट कर निकालना पड़ा था। पर खुशी की बात यह है कि वो बच्चा भी बच गया था। ससुर और पति को बहू पर गर्व होता है। हाँ हाँ, मुझे याद आया। ये तो 4 साल पहले की बात है ना। हमारे पास के लोगों के रिश्तेदार का लड़का भी गिरा था, लेकिन एक बहादुर लड़की ने सबको बचा लिया था। अरे वाह बहू, तू तो सेलिब्रिटी निकली। राकेश को बीवी की तारीफ माँ से सुनकर अच्छा लगता है। वो खुश हो जाता है। अगले रोज, राकेश, मुझे पेंटिंग करने का मन कर रहा है। तुम प्लीज मेरे लिए कुछ रंग ले आओगे? हाँ हाँ, मैं सारा सामान ले आऊंगा। वैसे भी तुम घर में बोर होती होगी ना। अरे नहीं नहीं बहू, देख, राकेश के कपड़े जूते से लेकर उसके खाने पीने में ध्यान दे। वैसे भी वक्त कहाँ है, एक हाथ से तू क्या क्या कर लेगी। माँ, जब से शीना आई है वैसे भी सब परफेक्ट है। वो सब कुछ संभाल ले रही है। देख लो, वैसे भी कल घर में बुआ आ रही है, उनको खाने पीने का शौक है, तो तू काम वाली के साथ मदद कर देना। ये पेंटिंग वेंटिंग तेरे बस की बात नहीं है। बहू निराश हो जाती है। रात को ही काम वाली के घर से उसका बेटा आता है। कल मम्मी काम पर नहीं आएगी, वो बोल रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है। हाय रे, मुझसे तो खाना बनता नहीं, ऊपर से बहू का एक हाथ भी नहीं। ननद मेरी खाने पीने की शौकीन। हाय रे, मैंने इसीलिए कहा था कि कोई 2 हाथ वाली ले आते तो। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? बहू के भले 2 हाथ नहीं, लेकिन हौसला बहुत है। 2 हाथ वाली बहुएं भी कितना काम कर रही है, देख रही हो ना। वो तो कल तुमको विमला बहन ही बता देंगी। अगले रोज बुआ सास, हाय रे भाभी, कैसी हैं? कितने दिनों बाद मिलना हो रहा है। राकेश की शादी में तो आ नहीं पाई थी, पर बहू आई थी, बता रही थी कि शीना का एक हाथ नहीं। अरे भाभी, क्या जरूरत पड़ गई है ऐसी शादी की? तभी वहां शीना आ जाती है। नमस्ते बुआ जी। दरअसल मेरी किस्मत में आप लोगों की बहू बनना लिखा था, तो इसलिए। आइए फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना देती हूँ। शीना एक हाथ से चाय और नाश्ता बनाकर सभी के सामने रख देती है। अरे वाह, एक हाथ से तो बहू बड़ा काम कर ले रही है। वैसे मेरी बहू रागिनी भी आने वाली है, उसके आ जाने के बाद से तुम दोनों काम संभाल लेना। तभी बुआ सास की बहू भी आ जाती है। हाय रे, मैं तो थक गई।
बहुत दूर है मामा जी का घर। अरे भाभी जरा चाय तो लाना। शीना जल्दी से रागिनी के लिए भी चाय नाश्ता बनाकर ले आती है। काफी देर आराम करने के बाद शाम को रागिनी, बुरा न मानना, वो क्या है ना, तेरे मामा के घर की नौकरानी नहीं आई तो शीना बहू ही सारा काम कर रही है। तू जरा उसकी मदद कर देना प्लीज। शीना की सास देख रही होती है कि कैसे उसकी ननद काम के लिए अपनी बहू के हाथ पैर जोड़ रही है। शीना की सास कुछ कहती लेकिन उससे पहले ही रागिनी, नहीं नहीं, मुझसे काम वाम नहीं होगा। मामा के घर आराम करने के लिए आई हूँ, काम करने नहीं आई मैं। अरे तो कौन सा घर में तू सारा काम करती है? वहाँ भी तो नौकरानी और मैं ही तो करते रहते हैं। अरे तो यहाँ भी कर लीजिए ना, वैसे भी भाभी का एक हाथ है नहीं, मामी से काम होता नहीं। और मैं मुझे नींद आ रही है, खाना बन जाए तो मुझे उठा देना। वहीं शीना एक हाथ से सारा काम करती है। वो 3 तरह की सब्जी से लेकर सारा कुछ बनाकर खाना लगा देती है। ओ माय गॉड, लग रहा है सासू माँ और मामी जी ने मिलकर इतना सारा खाना बना लिया। वाओ। तेरे और मेरे तो दोनों हाथ है, लेकिन हम लोगों के बस का जो नहीं, वो शीना बहू ने एक हाथ से कमाल कर दिखाया। सच्ची भाभी, आप तो बहुत ही किस्मत वाली है जो शीना जैसी बहू मिली। तो ले आती ना आप भी कोई एक हाथ वाली। और वैसे भी आपका बेटा कोई खास क्वालिटी नहीं रखता, फिर भी मेरे जैसे उसके साथ है, गनीमत है। अरे राकेश भैया का तो एक पैर नहीं है, वो भी तो देखो। अब शीना के पास क्या ऑप्शन है? बेटे और बहू की बुराई रागिनी के मुंह से सुनकर शीना की सास को गुस्सा आ जाता है। देख रागिनी, माना मेरी बहू एक हाथ वाली है, लेकिन तुमसे लाख गुना अच्छी है। उसने एक हाथ खोया तो कई घर उजड़ने से बचाए। कभी ना पलट कर जवाब दिया और ना ही मेरे बेटे को नीचा दिखाया। शीना देखती है कि घर का माहौल गर्म हो रहा है तो वो झट से बोल पड़ती है। माँ, बुआ जी, देखिए, सब उंगली जब एक जैसी नहीं होती तो हर व्यक्ति एक जैसा हो जाए, ये कैसे संभव है? वैसे मेरी एक क्वालिटी और है रागिनी, मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ और मैंने सुना है तुम तबले पर ताल देती हो, तो कहो शुरू हो जाए। शीना गाना गाने लगती है और रागिनी तबला। घर वाले समझ जाते हैं कि शीना ने ये क्यों कहा।